हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट कर लिया था। प्रॉपर्टी हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़े थे और दो प्रॉपर्टी क्या क्या था वो प्रॉपर्टी पहले हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ये प्रॉपर्टी था, देखिए प्रॉपर्टी 1 आपका था साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x आपका बिलोंग करता था क्लोज -1 में। नंबर 2 हम आपको बताए थे cos इनवर्स x, ये भी x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज -1। थर्ड नंबर आपका था tan इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। फोर्थ नंबर आपका था cot inverse x is equal to x for all x belongs to R। फिफ्थ आपका नंबर था cosec inverse x is equal to x for all x belongs to open -infinity to -1 closed union closed 1 to infinity open। sixth sec इनवर्स x इज इक्वल टू आपको बताए थे हम x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू -infinity टू -1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी ओपन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हम आपको पहले ही आपके साथ पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किए थे कि ये जो x रहता है वो आपका डोमेन होता है साइन इनवर्स x का, मतलब इनवर्स फंक्शन का डोमेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए साइन इनवर्स x है, मतलब ये x यहाँ इनपुट का काम कर रहा है। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा साइन इनवर्स फंक्शन का, वही वो x वही उसी डोमेन से लेंगे हम लोग। ठीक है, उसी तरह cos इनवर्स में भी cos इनवर्स x का भी डोमेन आपका क्लोज -1 ही होता था, इसलिए वही लिए हैं। और tan इनवर्स x का डोमेन आपका रियल नंबर r होता था, cot इनवर्स x का भी रियल नंबर r ही होता है, और cosec और sec का दोनों का -infinity to -1 क्लोज यूनियन 1 to infinity ओपन होता है ना। तो ये हम आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी आपसे बता चुके हैं आपको। उसके बाद प्रॉपर्टी 2 भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। प्रॉपर्टी 2 भी याद करिए, आपको बताए थे साइन इनवर्स साइन x का फॉर्मूला होता था x, जिसमें x जो बिलोंग करता था वो क्लोज -π/2 π/2 होता था। क्योंकि यहाँ देखिए अब ये x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और साइन का डोमेन आप याद करिए क्लोज -π/2 से π/2 होता है। ये हम आपको शुरुआत से बोल रहे हैं, आपको डोमेन और रेंज याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको जिनको याद होगा वो बहुत तुरंत समझ रहे होंगे, जो जिनको याद नहीं होगा तो याद एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। cos इनवर्स cos x का आपका फिर x होता है, लेकिन यहाँ x देखिए चेंज हो गया, उसका डोमेन क्लोज 0 to π आ जाता है। थर्ड नंबर आपका आ जा रहा है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x आपका इसमें कैसे बिलोंग करता है ओपन 0, π। tan का आपका क्या हो जाता है ओपन, tan इनवर्स x का, ये tan इनवर्स x का नहीं होता है, ये cot का होता है। tan इनवर्स x का -π/2 से π/2 होता है, देख रहे हैं ओपन -π/2 to π/2 ओपन। ये आपका tan इनवर्स x का हो गया, tan x का हो गया डोमेन। फोर्थ नंबर आपका cot इनवर्स cot x अगर है तो cot का जो डोमेन होता है वो आपका ओपन 0, π होता है, इसलिए ये हो गया। फिफ्थ नंबर आपका हो गया cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा क्लोज्ड -π/2 π/2। इसमें क्या नहीं होता था -0, इसमें 0 आपका एक्सक्लूड रहता था। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट में आपका sec का जो डोमेन होता था sec इनवर्स, यहाँ sec है इज इक्वल टू x ही होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0, π -π/2 आपका एक्सक्लूड रहता था। ठीक है, तो ये आपका हम सेकेंड प्रॉपर्टी हम आपको, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन किए, इवन आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके बताएं, है ना। लेकिन इसमें हम एक और चीज कुछ नोट में लिखवा देते हैं जो आप लोग को याद रहेगा, क्योंकि हम इसके ग्राफ को सिर्फ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं बताए थे, आपको पूरा आगे पीछे करके पूरा एक्सप्लेन किए थे, तो उसका एक कंक्लूजन हम साथ में यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या होता है देखिए, फर्स्ट साइन इनवर्स साइन एक्स का, ये वाले का साइन इनवर्स साइन एक्स का आपका क्या क्या होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए आप पढ़े हुए हैं, पहले पढ़े हुए हैं, ये आपको मैंने स्टडी करवाया है फर्स्ट नोट में। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू माइनस पाई माइनस एक्स होता है, ठीक है। माइनस पाई माइनस एक्स तब होता है जब एक्स जो है माइनस 3 पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 के बीच में, माइनस पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। जब ये रेंज होता है, इस रेंज में आपका साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्स ही होता है, एक्स तब होता है जब साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स जो है वो क्लोज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ला करता है। पूरा हम इसको एक्सप्लेन किया था आपको ग्राफिकली आपको याद होना चाहिए। लेकिन वही अगर मान लीजिए ये एक्स उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं होकर के उसके अगल बगल वाले ब्रांच में हो, तो उसका वैल्यू ये साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू देखिए कैसे चेंज होता है, माइनस पाई माइनस एक्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ x कब होता है, जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 के बीच में होता था। देखिए यही होता था ना। तो इस तरीके से देखिए ब्रांच जैसे जैसे चेंज हो रहा है, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कोई अगर आपको बोल देते हैं कि वो x होता है, सिर्फ इतना ही बोल देते हैं, तो वो अधूरा ज्ञान होगा, ठीक है। आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है। आप उनसे जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आप उसका वैल्यू पूछ रहे हैं या फिर आप उसके अगल बगल के ब्रांच में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। फिर आगे और हम आपको बताएंगे कि पाई माइनस एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू पाई माइनस एक्स भी होता है जब x जो है वो पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू पाई माइनस एक्स हो जाता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा था ग्राफ में, लेकिन हम आपको एक फॉर्मूला की तरह अरेंज करके दे रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा हायर, जब आप हायर लेवल के IIT के एग्जाम्स को अटेंड कीजिएगा उस समय बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएगा, आपको पता होगा ये फॉर्मूला, है ना। और फिर साथ में और अगर हम बताएं तो इसके बारे में होता है x माइनस 2 पाई इफ 3 पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 पाई बाई 2 अगर होता है, ध्यान दीजिए x माइनस 2 पाई होता है जब 3x जो है वो लाई कर जाता है 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में। और अगर हम और जाएं तो होता है 3 पाई माइनस x, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, 5 पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7 पाई बाई 2। लेकिन हम इस बात को याद रखिए एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखिए, आपको मेन याद रखना है ये वाले ब्रांच को, है ना। अभी इस जिस स्टैंडर्ड में अभी आप पढ़ रहे हैं उस स्टैंडर्ड के लिए, जिस स्टैंडर्ड का आप पढ़ रहे हैं उस स्टैंडर्ड में सिर्फ इसी फॉर्मूला को अगर आप लर्न रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बट जब आपको आगे का एम ये है कि आपको IIT करना है, आपको IIT का एग्जाम्स देना है, तो याद करके अभी से रख लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। और हम आगे देखते हैं, इसमें जो हम लोग देख रहे थे साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए, उसी तरीके से हम आपको कॉस इनवर्स कॉस एक्स का भी बताएंगे। सेकेंड नंबर, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू, जैसे जैसे ब्रांच चेंज होगा वैसे वैसे इसका वैल्यू चेंज होगा। देखिए माइनस एक्स होता है, कब होता है, माइनस एक्स होता है माइनस 3 पाई बाई माइनस पाई से 0 के बीच में, माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए इसका ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो है क्लोज टू 0 पाई, बट अगर आपका ब्रांच में लाई कर रहा है, एक्स किस ब्रांच में लाई कर रहा है, माइनस पाई से 0 के बीच में, उस समय कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू एक्स नहीं होगा, माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब यहां से देखते हैं आगे की ओर, यहां पर x होगा जब x जो है वो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई में रहता है। देख लीजिए वही चीज हम यहां लिखे थे सेकंड नंबर में, क्लोज टू 0 पाई, इसी को ना लिखा जाता है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई। तो ये यहाँ x जब उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता है तो cos इनवर्स cos x का वैल्यू x होता है, अदरवाइज चेंज होता है, ठीक है। उसी तरीके से 2 पाई माइनस
माइनस एक्स होता है इफ पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई माइनस एक्स कब होता है? जब 2 पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई होता है। इसी तरह x माइनस 2 पाई, वहां पर हम ग्राफ में आपको लिख करके दिखा रहे थे, 2 पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 पाई। ठीक है, फिर आगे और देख लेते हैं, आपका हो जाएगा 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस एक्स इफ 3 पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4 पाई। इसी तरीके से एंड सो ऑन हम लोग का ये बढ़ता चला जाएगा और ये हमारा रुकेगा नहीं। तो जितना ब्रांच में वैल्यू चेंज होगा वैसे ब्रांच चेंज होगा वैसे वैसे कॉसेस का वैल्यू भी चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब tan इनवर्स का भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है लेकिन अगर अभी हम लोग समझ ले तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, है ना। आज हम आपको कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी ही आज डिस्कस करेंगे, सारा प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अभी हम आपके साथ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम आते हैं tan इनवर्स tan x। थर्ड नंबर हम आपको बताते हैं tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू आपका क्या क्या होता है किस ब्रांच में? इसमें होता है x प्लस पाई। कब होता है बच्चों? x प्लस पाई होता है माइनस 3 पाई बाई 2 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 के बीच में अगर होता है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा आपका क्योंकि देखिए ओपन होता है, ये होता है कि माइनस पाई बाई 2 इसके डोमेन में, देख लीजिए इसलिए यहाँ ओपन रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ सारा कुछ ओपन में रखेंगे क्योंकि सारे पे ये डिफाइन नहीं होता है, उसके डोमेन में ओपन ही आता है हमारा। ठीक है, माइनस 3 पाई बाई 2, फिर x होता है माइनस पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। फिर आपका नेक्स्ट है x माइनस पाई होता है इफ पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2 में x माइनस पाई हो गया। फिर x माइनस 2 पाई होता है इफ 3 पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। और इस तरीके से और भी बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है। तो ये लेकिन आपको याद कौन सा करना है? ये याद करना है ना। इसमें कौन सा याद करना है? ये वाला याद करना है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए अब ये प्रॉपर्टी 2 का ही एक्सटेंशन था, प्रॉपर्टी 2 का ही कोई प्रॉपर्टी नहीं था अलग से, हम इसके सारे ब्रांच में अलग अलग करके आपको वैल्यू लिखवा दिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो आपको हम सारे का फॉर्मूलाज बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3, थर्ड प्रॉपर्टी आपके लिए आज न्यू होगा, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी तक तो हम आपको अच्छे से डिस्कस कर रखे थे लास्ट वीडियो में ही। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 का फर्स्ट फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आपका होता है कोसेक इनवर्स 1/x। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x होता है। यहाँ पर सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं है, इसमें एक और फॉर्मूला है कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, साइन इनवर्स x को हम लोग कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि x कहाँ बिलोंग करेगा। देखिए साइन इनवर्स x, साइन के साथ x है, मतलब यहाँ पर जो आपका आएगा, जो x आपका आने वाला है वो आपका साइन इनवर्स का डोमेन में आएगा, है ना, साइन इनवर्स का डोमेन में। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल x इज इक्वल टू क्लोज माइनस 1 1, ये इसका डोमेन होता है। बट इसमें देखिए यहाँ पर x कोसेक इनवर्स के साथ है, तो यहाँ पर डोमेन जो होगा वो कोसेक इनवर्स का होगा। यहाँ इन दोनों फॉर्मूला डिफरेंस सिर्फ देखिए x ही बता रहा
cos इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sec इनवर्स 1/x एंड sec इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/x। ठीक है, यह फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें देखिए यहाँ फिर से हम लोग अगर देखें तो cos के साथ cos इनवर्स के साथ x है जो इसका इनपुट cos इनवर्स का है, इसलिए यहाँ पर फिर से x cos इनवर्स का डोमेन में बिलोंग करेगा और इस फॉर्मूला में sec इनवर्स के साथ x है, इसलिए x का जो डोमेन होगा वो sec इनवर्स का होगा। तो sec इनवर्स का डोमेन हमारा cosec इनवर्स के ही जैसा होता है, -∞ ओपन टू 1 -1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 1 टू ∞ ओपन। हो गया। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर आपका आ जाता है tan के साथ, tan का cot के साथ। tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x होता है। ये एक बात, ये बात बोल रहे हैं कि cot इनवर्स 1/x होता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है। ये कहता है कि tan इनवर्स इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x तब होता है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, जब x ग्रेटर देन 0। और साथ ही साथ यहाँ cot इनवर्स 1/x सिर्फ अगर कुछ आपको लोग बता देते हैं कि ये सिर्फ होता है फॉर्मूला, ये सिर्फ फॉर्मूला होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये x जो है वो पूरा रियल नंबर r पे होता है। ठीक है, जब x हमेशा पॉजिटिव हो, जब x पॉजिटिव हो तभी आप लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x। अदरवाइज तब क्या होगा, जब x लेस देन 0, मतलब रियल नंबर में तो पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे होंगे, नेगेटिव रियल नंबर आ रहे होंगे, तो जब पॉजिटिव होंगे तो cot इनवर्स 1/x, और जब x नेगेटिव होंगे तब उस समय आपका हो जाता है -π प्लस cot इनवर्स x। याद रखना है आपको, x लेस देन 0, ये दो फॉर्मूला है इसमें। लेकिन आपके पास डिस्कशन टीचर्स सिर्फ यही करेंगे क्योंकि इन्हीं का जरूरत है, इसलिए टीचर्स यही डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप ये भी अगर ध्यान रखिएगा तो आपका नॉलेज सिर्फ ज्यादा बढ़ेगा, इसका बहुत जरूरत आपको अभी नहीं है। आपका मेन नीड है आपको इस फॉर्मूला को याद रखने का। ठीक है, इसके साथ एक और फॉर्मूला हो जाता है एंड, जैसे tan इनवर्स x को हम लिखे हैं वैसे ही cot इनवर्स x को भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए cot इनवर्स x को लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1/x, x जब 0 से बड़ा हो, क्योंकि cot इनवर्स x का भी डोमेन आपका रियल नंबर r होता है। जो हमारा रियल नंबर r जो होता है उसको हम बोलते हैं ओपन -∞ टू ∞ ओपन। ठीक है, इसी चीज को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, आइदर x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो इसी चीज को हम आपको दो पार्ट में बता रहे हैं। एक बताएं x ग्रेटर देन 0 में tan इनवर्स x का वैल्यू ये हो गया, और tan इनवर्स x का वैल्यू जब x लेस देन 0 होगा तो ये होगा। उसी तरीके से इसमें भी वही कहानी होगी, इसलिए x ग्रेटर देन 0। ठीक है, और जब x लेस देन 0 हो तो π प्लस tan इनवर्स 1/x हो सकता है। अब ये लिख सकते हैं x लेस देन 0। देखिए ये सारे जो प्रूविंग में हम नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं प्रूविंग भी अपने बुक से। अदरवाइज आप याद ही करना है, आपको प्रॉपर्टी में याद करके आपको यूज करना है सारा। ठीक है, अब चलिए तो प्रॉपर्टी 1 का हम एक दो प्रूविंग आपको देख लेते हैं। पहले कुछ थोड़ा सा प्रूविंग देखेंगे। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 3 का फर्स्ट नंबर का प्रूफ देखिए। देखिए सबसे पहले आप साइन इनवर्स x को मान लीजिए थीटा। अब याद रखिए x को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज -1 एंड थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, समझ में आ रहा है? थीटा यहाँ बिलोंग करेगा क्योंकि थीटा जो है वो आउटपुट मिल रहा है साइन इनवर्स x का। अब साइन इनवर्स x को अगर इधर ले जाएगा तो ये साइन इनवर्स x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको आप इनवर्स कर दीजिए उल्टा, 1/x इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू cosec थीटा। तो थीटा को आप cosec को इधर ले जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cosec इनवर्स 1/x, और थीटा आप किसको माने थे, sin इनवर्स x को। तो दैट इंप्लाइज sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। यही मैं आपको प्रूव कर रहा था। तो इस तरीके से हम लोग प्रूविंग भी अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यही बहुत इजी है प्रूविंग।
एक अपने से भी करिएगा, ठीक है, प्रूव आप कर सकते हैं अपने से, ये सारे का प्रूफ आप देख लीजिए अच्छे से, आप कर सकते हैं, और प्रूफ का आपको नीड नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी 4 की ओर बढ़ते हैं। याद रखिए प्रॉपर्टी आपको लर्न करना है, सारा प्रॉपर्टी आपके माइंड में पहले आ जाना चाहिए, तभी आप लोग सम्स का बात कीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सम्स आप मैम करवाइए हम लोगों को, सम्स जरूर होगा, लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारा फॉर्मूला जितना भी प्रॉपर्टीज है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अलजेब्रा में फॉर्मूला अगर याद है तो ही अलजेब्रा सॉल्व हो सकता है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे प्रॉपर्टी को अपने माइंड में पहले ले लेंगे, तभी हम लोग फॉर्मूला क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 आई है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, फर्स्ट कहते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस समय x जो है वो बिलोंग कहाँ कर रहा है, देखिए आपको पता है माइनस एक्स बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो इंटरवल होता है डोमेन वो -1 से 1 ही होता है। अब माइनस एक्स भी देखिए इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा, दोनों तरफ माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा, बड़ा छोटा पहले फिर बड़ा, तो माइनस एक्स भी वही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू डोमेन -1 से 1, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, जिस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा हम लोग पढ़े थे माइनस साइन थीटा, सिमिलरली यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये स्टडी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये सिर्फ माइनस नहीं होता है, माइनस सिर्फ बाहर नहीं निकल जाता, जैसे याद कीजिए साइन में ब्रैकेट में माइनस थीटा होता था तो माइनस सामने निकल जाता था, इसका रीजन भी हम लोग पूरा 11th में पढ़े हैं। और साइन कॉस में क्या हो जाता था, वो पॉजिटिव हो जाता था, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा नहीं होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। इसमें भी x कहां चला जाएगा, क्लोज्ड -1 1। थर्ड नंबर आ जाते हैं tan इनवर्स ऑफ माइनस x का फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग आपका कर जाएगा रियल नंबर r, ठीक है, पूरा रियल नंबर r में बिलोंग कर जाएगा। फोर्थ नंबर देख लीजिए, cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू आपका होता है माइनस cot इनवर्स x, इसमें भी x कहां चला जाएगा, रियल नंबर r में। फिफ्थ नंबर आप देखिए cot इनवर्स माइनस x हो गया, और cosec इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग आपका करेगा ओपन -∞ टू -1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी ओपन। और सिक्स्थ नंबर में फिर से आपका आ जाता है sec, cos का उल्टा sec है, जैसे cos का होता है वैसे ही sec का भी होगा पाई माइनस sec इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग करेगा ओपन -∞ टू -1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी ओपन, ठीक है। तो ये आपका सारी ये प्रॉपर्टी 4 हम कंप्लीट किए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 4 आप अच्छे से देख लीजिए क्या होता है। चलिए प्रॉपर्टी 5 में चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 5 में आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो है, अब आ रहे हैं बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ये आपके लिए बिल्कुल नया, जैसे ये सब ट्रिग्नोमेट्री से मैच करते हुए आ रहे थे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी 5 भी मैच तो होगा, लेकिन आप लोग वहां डायरेक्ट नहीं समझ पाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्या होता है, सम ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड साइन इनवर्स फंक्शन एंड cos इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। पाई बाय 2 आपका सम आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x कहाँ बिलोंग करेंगे, यहाँ देखिए साइन इनवर्स x का डोमेन क्लोज -1 होता है, यहाँ भी cos इनवर्स x का डोमेन क्लोज -1 होता है, इसलिए फाइनली हमको मिला x कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोज -1 पे, ठीक है। सेकेंड नंबर में फिर से
का डोमेन याद करिए, tan और cot का सेम होता है, देखिए tan और cot का डोमेन रियल नंबर आर होता है, तो इसलिए उन दोनों का सम फिर क्या होगा y/2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू y/2। ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर ऑल x दोनों में कहाँ जाएगा, रियल नंबर r। फिर थर्ड आपका लगता है किसका, cosec और sec का। देखिए cosec और sec का डोमेन देखिए दोनों का सेम है ना, तो सिमिलरली उन दोनों का सम भी आपका π/2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, sec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। आपको कैसे याद रखना है कि किस किस सम्स का, किस किस इनवर्स फंक्शन का आपका प्लस π/2 होता है, बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है किस किस दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन सेम होता है। sin इनवर्स x का cos इनवर्स x का सेम, tan cot का सेम और cosec sec का सेम, तो उस तरह का दोनों का कॉम्बिनेशन में पेयरिंग में आपका सम π/2 होता है। ठीक है, ये भी हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 6 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से ही सारा आ रहा है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला डिफाइंड है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ यही फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना, तो स्टडी हम लोग को इसी चीज पे करना है, बट थोड़ा सा और हम इसमें एक्सटेंशन आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक कंडीशन है, ये तब होता है जब यहाँ का x और यहाँ का y, इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करते हैं, गुना करते हैं तो हमारा उसका वैल्यू 1 से छोटा आना चाहिए, xy लेस देन 1। अगर ये आया है कि x इंटू y हमेशा 1 से छोटा आया, तभी आप इन दोनों का सम ये लिख सकते हैं, मतलब x इंटू y लेस देन 1 से छोटा। जैसे याद रखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं tan इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 3/2। ठीक है, 3/2 या फिर हम एक काम करते हैं 1/4 ले लेते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ x 1/2 और y 1/4, 1/2 इंटू 1/4 क्या आ जा रहा है 1/8। 1/8 आपका किसी भी केस में 1 से छोटा ही होगा ना, 1 से छोटा। अगर हम लोग 8 से डिवाइड करें तो इट इज लेस देन 1, तब हम ये इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। अच्छा, अगर मान लीजिए x इंटू y, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4, तब क्या नहीं होगा फॉर्मूला, तब आप लोग आंख बंद करके इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं, जो गलत है। क्यों, देखिए 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, इट इज ग्रेटर देन 1। जब कंडीशन कहता है कि xy लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये तो गलत है। तो इस केस में हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसके लिए होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, ये होता है फॉर्मूला, पाई प्लस x प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड 1 माइनस xy। इसमें कब कब क्या होगा, इसमें क्या क्या होगा, देखिए x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0, y भी 0 से बड़े होंगे, और साथ ही साथ इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा। देख लीजिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन y भी ग्रेटर देन 0 है, और xy ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -1, तो अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या बोले थे, x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा, तब ये कंडीशन फॉर्मूला लगेगा। यहाँ क्या हो रहा है, x का वैल्यू -2 है, जो 0 से बड़ा नहीं है, छोटा है। ठीक है, इसके लिए फिर आपका फॉर्मूला हो जाता है -पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें होगा x लेस देन 0, y भी लेस देन 0, और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा। ठीक है, xy ग्रेटर देन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये तीनों फॉर्मूला याद करना एकदम मस्ट है। सिर्फ ये फॉर्मूला याद
याद करिए, आपका सारा काम बन जाएगा। लेकिन शॉर्ट में अगर बनाने का मन है तब आपको ये फॉर्मूला भी अगर आप याद रख लेते हैं तो डायरेक्टली सबसे पहले चेक ही कर लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद उसके कंडीशन पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको फर्स्ट वाला कंडीशन याद रखना है। सिमिलरली आपका ये है फॉर्मूला, ये में भी होता है, माइनस में भी होता है। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, उसमें क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, ये फॉर्मूला होता है। इसमें भी फिर से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, x और y का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, इट इज ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो पाई प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ सेकंड वाले में पाई प्लस था ना, इस कंडीशन में इसमें वही चीज होता है, सिर्फ यहाँ फॉर्मूला इसका लगाएंगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। इसमें x क्या हो, क्या क्या होगा, तो x पे कंडीशन, x पे कंडीशन होगा आपका ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x y ग्रेटर देन 1, और फिर होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। इसमें x लेस देन 0, y लेस देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला में याद करना है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यही फॉर्मूला से आपका सारा काम बन जाएगा। नीचे का फॉर्मूला आपके लिए सिर्फ नॉलेज है, ठीक है, जानकारी के लिए होना चाहिए। तो ये आपका प्रॉपर्टी 6 और ये थर्ड नंबर, सेकंड नंबर नहीं दिया आपका, ये प्रॉपर्टी 6 हो गया, ये प्रॉपर्टी 7 आप लिख लीजिए, प्रॉपर्टी 7 इसी को लिख लीजिए। ठीक है, 7 तक प्रॉपर्टी खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8 में आपका क्या है देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 8 कह रहा है आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें भी कुछ कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन है कि x का वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, y का वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होगा, और दोनों का अगर हम लोग x और y को स्क्वायर करके ऐड करें तो वो तो या तो 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा। ये कंडीशन हम यहाँ कंडीशन आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, कंडीशन अगर आपको याद रहता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं याद होता है, दिक्कत होता है तो भी आपका स्मूथली आपसे आराम से ये चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, देखिए कोशिश कीजिए याद कर लेने का तो अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या होगा, -1 लेस देन इक्वल टू x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -1 x का वैल्यू क्या होगा, -1 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब 0 भी हो सकता है, x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, याद रखिए, और x का वैल्यू -1 भी हो सकता है, और y का वैल्यू बोलता है 0 से बड़ा, 1 से बड़ा नहीं छोटा, y इज लेस देन इक्वल टू 1। y का वैल्यू क्या होगा, 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए, y लेस देन इक्वल टू 1। और साथ ही साथ इन दोनों का अगर हम सम करें, स्क्वायर करें, तो हमेशा 1 या 1 से छोटा ही वैल्यू मिलना चाहिए, तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा। क्या कंडीशन बोले, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से बड़ा, और y का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख लीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ऐसे, ठीक है, x greater than equal to -1 and y less than equal to 1 and x square plus y square less than equal to 1, ये कंडीशन हुआ। ठीक है, प्रॉपर्टी 8 हो गया। प्रॉपर्टी 9 देखिए, प्रॉपर्टी 9 में भी क्या है, सेम प्रॉपर्टी 9 जो है वो आपका सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू आपका हो जाता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस
माइनस है, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें सेम कंडीशन होगा जो कंडीशन इसके लिए था, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y लेस देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब जैसे सम ऑफ साइन इनवर्स x पढ़े वैसे ही सम ऑफ कॉस इनवर्स x और डिफरेंस ऑफ कॉस इनवर्स x पढ़े। ठीक है, डिफरेंट टाइम के साथ। प्रॉपर्टी 10, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस, याद रखिए इसमें प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें भी कंडीशन जो कंडीशन उसमें था वही कंडीशन इसमें आएगा, लेकिन कुछ चेंज आएगा। देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 और साथ ही साथ x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 था, यहाँ x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें कंडीशन और एक कंडीशन होता है। ठीक है, एक और कंडीशन इसमें फॉर्मूला डिफाइंड है कि अगर मान लीजिए x का वैल्यू -1 से तो बड़ा हुआ, ठीक है, y का वैल्यू 1 से छोटा हुआ और x प्लस y जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, या फिर अब इसमें अगर कंडीशन हम ये बता दें कि x प्लस y का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 नहीं आया होगा, 0 या 0 से छोटा आया होगा, x और y का एडिशन 0 या 0 से छोटा आ जाए, तब फॉर्मूला इसका सिर्फ ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा 2 पाई माइनस cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कब रहेगा ये? जब x का वैल्यू तो -1 से बड़ा होगा, y का वैल्यू 1 से छोटा होगा, लेकिन x प्लस y का सम लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो समय ये होगा। लेकिन फिर आपको एक खास बात, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिर्फ अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 10, प्रॉपर्टी 11 देखते हैं। 11th प्रॉपर्टी में आता है आपका cos इनवर्स x का हो गया है, cos इनवर्स माइनस x का ले लेते हैं, माइनस पे ले लेते हैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग फिर से यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए cos इनवर्स xy प्लस होगा बीच में, यहाँ माइनस प्लस था तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन पे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं लेना है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे कि कंडीशन इतना कंडीशन कैसे याद रखेंगे मैम, लेकिन अगर कंडीशन याद होता है तो याद करिए, अदरवाइज फॉर्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं कि x किस डोमेन में होगा, y किस डोमेन में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो x होगा वो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो तो होना ही है, लेस देन इक्वल टू 1, एंड x का वैल्यू y से हमेशा छोटा या बराबर होगा, इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y लेस देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू y। फिर आते हैं x का वैल्यू जब y से छोटा है तब तो ठीक है, जब x का वैल्यू y से बड़ा होगा तब फिर फॉर्मूला आपका आ जाएगा माइनस cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिर्फ यही चेंजेस आता है। ये ठीक है, तो ये फिर से याद रखिए, इसके लिए भी फर्स्ट ही पार्ट वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, सेकेंड वाला पार्ट का कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए हमने भी अपना जब हम लोग भी अपना इंटरमीडिएट पढ़े थे तो इसी चीज को याद रखे थे, इसी को याद नहीं किए थे, हमारे टीचर्स भी बताया था, हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए। प्रॉपर्टी 11 तक हो गया।
नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी 12। इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट हम लोग देखेंगे 2 tan इनवर्स x के लिए। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। एक तुम्हारा आपका हो जाएगा tan के इनवर्स के रेस्पेक्ट में कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर कुछ कंडीशन आएगा उसका फॉर्मूला कुछ अलग होगा, फिर एक कंडीशन होगा उसका फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट फॉर्मूला ही याद रखना है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर होगा, ठीक है। 1 माइनस x स्क्वायर। इफ x जो है वो -1 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में लाई करेगा, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तब ये फॉर्मूला होगा। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, देखिए यहाँ पर तो 1 तक ही लाइन करना था, अब अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, बड़ा मतलब 3, 4, 5 ऐसा आ जाए, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। कब रहेगा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, x ग्रेटर देन 1। अब अगर -1 से छोटा हो जाए, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। कब होगा, जब x का वैल्यू -1 से छोटा, ठीक है। ऐसा क्यों 3 पार्ट में डिवाइड किया, देख लीजिए x का वैल्यू पूरा रियल नंबर आधा होता है जो ग्रेटर देन 1 पे लेस देन 1 पे, और साथ ही साथ -1 से 1 के बीच में क्या, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर आपको अच्छे से इसका कंडीशन बता दिए। इसमें फिर से याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फर्स्ट कंडीशन वाला, ठीक है। हो गया यहाँ पर, आगे देखिए 2 tan इनवर्स x हो गया। प्रॉपर्टी 13 नंबर प्रॉपर्टी में क्या होगा, ठीक है। 13 नंबर में आपका 2 tan इनवर्स x का साइन के रेस्पेक्ट में 2 tan इनवर्स x का, जैसे हम लोग याद कीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रेस्पेक्ट में पढ़े थे, cos 2 थीटा का भी tan के रेस्पेक्ट में पढ़े थे, tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला tan के रेस्पेक्ट में पढ़े थे। उसी तरह से हम लोग 2 tan इनवर्स x का तीनों फॉर्म में पढ़ेंगे, एक tan इनवर्स में पढ़े और साइन इनवर्स में देखते हैं, ठीक है। इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इसमें माइनस होता था, यहाँ पर हो जाता है प्लस। ये भी आपका 3 कंडीशन में आएगा, -1 लेस देन x लेस देन 1, क्योंकि इसका कंडीशन 3 कंडीशन होगा ही, ठीक है। -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ इक्वल टू भी दे दीजिए आप, वहां पर भी इक्वल टू x हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से पाई माइनस साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर होगा, कब, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ये, और अगर लेस देन -1 होगा तो -पाई साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, जब x का वैल्यू -1 से छोटा होता है। तो ये कंडीशन फिर से फॉर्मूला बताया, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स के रेस्पेक्ट में भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 14 आएगा आपका, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये होता है आपका, ठीक है। तो इसमें आपके पास कंडीशन क्या होगा, इज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू लेस देन इंफिनिटी। ये तब होगा जब x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा, और अगर माइनस इंफिनिटी से प्लस 0 तक अगर लाई करता है, तब उस समय आपका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स -1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कब, जब माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इंफिनिटी। तो ये आपका कंडीशन पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। इसमें फिर से आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, ठीक है। ये भी डोमेन में ही है, आपको
फिर आ जाते हैं प्रॉपर्टी 15 नंबर प्रॉपर्टी आपका क्या था? 15 नंबर प्रॉपर्टी जो है आपका 14 हो गया आपका 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। आपका 12 तक हुआ था, फिर 13 हम आपको बताए थे, 14 15 हमको लगता है नंबरिंग बीच में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको यहाँ पे हम आगे देखते हैं साइन इनवर्स x को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। कॉस के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगर मान लीजिए टैन के रेस्पेक्ट में लिखना है तो टैन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हमको कॉट के रेस्पेक्ट में लिखना है तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। अगर इसी को हमको कोसेक इनवर्स x के रेस्पेक्ट में लिखना है तो कोसेक इनवर्स 1 बाय x। अगर इसको हमको सेक इनवर्स के रेस्पेक्ट में लिखना है तो सेक इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए जस्ट उल्टा है, साइन इनवर्स कॉस का क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। tan इनवर्स का साइन बाय कॉस होता है, कॉट का कॉस बाय 1 बाय कॉट होता है, 1 बाय tan होता है, कोसेक का 1 बाय साइन होता है, 1 बाय x आ गया। सेक का 1 बाय कॉस होता है तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब अगर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आते हैं 2 साइन इनवर्स x के लिए फॉर्मूला, ठीक है। 2 साइन इनवर्स x का हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 16 प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी 16 में आपका है, जैसे आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पढ़े थे ना, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला देखेंगे। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जिसमें माइनस 1 बाई रूट 2 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू प्लस 1 बाई रूट 2 के बीच में ही x का वैल्यू लाई करना चाहिए, ठीक है। माइनस 1 बाई रूट 2 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2। और अगर मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ लाई नहीं करता है, इसके बीच में लाई नहीं करता है, ठीक है, उससे आगे बढ़ता है, क्योंकि देखिए आपका x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो हमारा अगर माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 के बीच में अगर x लाई कर रहा है तब ये होगा डायरेक्टली। और अदरवाइज आपका हो जाता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब होता है ध्यान दीजिए 1 बाई रूट 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। आपका अगर ये रहेगा 1 बाई रूट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 अगर होता है तो उस समय ये हो जाता है फॉर्मूला। और अगर मान लीजिए नेगेटिव की ओर चलते हैं -1 पे तो इस समय हो जाता है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपका होता है तो इस समय आपका होता है माइनस 1 बाई रूट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1। इस रेंज में अगर होगा तो ये फॉर्मूला होगा। फिर से याद रखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लिखे हैं वही मेन फॉर्मूला है, इसको ही आपको जानना है, ठीक है। 2 साइन इनवर्स x का देखते हैं, उसी तरह से 2 कॉस इनवर्स x का देखते हैं, ठीक है। 2 कॉस इनवर्स जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, वैसे हम लोग यहाँ पर 2 कॉस इनवर्स x का देखेंगे। 2 cos inverse x, cos inverse x इज इक्वल टू होता है cos inverse 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 1 जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा जब आपका -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, इसमें अगर x लाई करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी 18, प्रॉपर्टी के नंबरिंग में कहीं मिस्टेक हो सकता हुआ हो लेकिन सही है, ठीक है। प्रॉपर्टी 18 देखिए 3 साइन इनवर्स x, साइन 3 थीटा का जैसे फॉर्मूला होता है वैसे 3 साइन इनवर्स x का हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये होता है आपका
3x माइनस, जैसे 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा होता है, उसी से 3x माइनस 4x के बारे है, जिसमें x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2 के बीच में अगर लाई करता है तो ये होता है। अदरवाइज आपका हो जाता है फॉर्मूला पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा, कब जब 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और अगर नेगेटिव के हो जाते हैं तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा, जब -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1/2 के बीच में रहता है। ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1/2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी 18 हो गया, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला को ही ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे, सभी फर्स्ट पार्ट पे, ये वाला पे ही ध्यान रखिएगा, इसमें भी ये फर्स्ट वाला ही ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी 19, जैसे 3 sin इनवर्स x देखें तो सीधा 3 cos इनवर्स x देखेंगे। 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसका कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 दिया गया है, 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। और अगर 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होगा, जब -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक है, ये हो गया। और 2 पाई प्लस 4x क्यूब cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x तब होता है जब -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1/2 होता है। तो ये भी 3 कंडीशन बताया, बट आपको फर्स्ट फॉर्मूला ही याद रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टी 19 हुआ। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी 20 लास्ट होगा। tan 3 थीटा का जैसे फॉर्मूला होता है वैसे ही tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है। 3 tan इनवर्स x का 3 tan इनवर्स x का जैसे देखिए क्या होगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स आपका होता है 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1/√3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/√3, ये इसका डोमेन होगा। ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन ही लेंगे चलो। और अगर मान लीजिए इसका जो रेंज रहेगा डोमेन वो रहेगा 5 माइनस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर में कब होगा, जब आपका इसका वैल्यू x का वैल्यू 0 से 1/√3 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन। ठीक है, जब x इज ग्रेटर देन 1/√3 और लास्ट में है -5 प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर होगा, जब x का वैल्यू -1/√3 से छोटा होगा। तो ये आपका 3 फॉर्मूलाज कंडीशन है। फर्स्ट फॉर्मूला मोर इम्पोर्टेंट, यही आपको मेन पढ़ना है, इसे कोई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सारा प्रॉपर्टी आज कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद अगर आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब